जय हिंद साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का आंसर की निकल चुका है। आप लोग अगर नहीं चेकआउट किए हैं तो कर सकते हैं। और आप लोग जो बंदे यहाँ पर चेकआउट कर चुके हैं तो आप लोग पता चल चुका होगा कि आप लोग का मार्क्स कितना बैठ रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझको कमेंट करके पूछ रहे थे कि एसएससी जीडी का कट ऑफ कितना जाने वाला है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे कि बहुत सारे स्टेट है, बिहार और जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बहुत सारे स्टेट है। तो बहुत सारे स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ही स्टेट का यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल का कट ऑफ आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूँ। इसमें बीते साल का डाटा और इस साल का डाटा को एनालाइज करते हुए और कितना अप्लाई हुआ है सबको यहाँ पर आप लोगों का A to Z डाटा एनालिसिस करते हुए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाला है उसको यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप लोग अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग को एक एग्जैक्टली डाटा पता चले कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। जैसे कि अगर आप लोग आंसर की नहीं चेकआउट किए हैं तो जैसे कि ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आंसर की के ऑप्शन में आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे जैसे आते हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर जारी कर दिया गया एसएससी के थ्रू से। अगर आप लोग चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पर आके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम लोग को बीते बार का पता है, जैसे कि मेल्स के लिए बीते बार ये मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल का डाटा दिखा रहा हूँ। तो इसके आप लोग अपना जो भी स्टेट है उसको आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2021 में जो वैकेंसी था, जो मेल्स के लिए वैकेंसी था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर 798 वैकेंसी रखा गया था। नक्सल के लिए यहाँ पर 33 वैकेंसी था और जनरल के लिए यहाँ पर 1004 वैकेंसी था। और फीमेल्स के लिए यहाँ पर बॉर्डर के लिए 124 वैकेंसी था। नक्सल के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी था और जनरल के लिए 126। यहाँ जनरल मतलब जनरल एरिया के लिए है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल एरिया, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। तो यहाँ मेल्स फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी था। तो जैसे कि यहाँ बीते वर्ष यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, मतलब 2 गुना ही बोल सकते हैं। ये 2022 का डाटा है एंड अभी 2023 चल रहा है। तो ये वैकेंसी जो निकला था वो 22 में निकला था। तो ये अभी 22 का ही रिक्रूटमेंट बोला जा सकता है। जैसे कि इस बार का जो वैकेंसी है वो मेल्स के लिए यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 3950, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर वैकेंसी निकला है तो वेस्ट बंगाल के लिए निकला है। इसलिए मैं वेस्ट बंगाल का ही डाटा आप लोगों के पास रख रहा हूँ। और यहाँ पर नक्सल एरिया के लिए बात करते हैं तो 66 वैकेंसी रखा गया है एंड जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए यहाँ पर 1505 पोस्ट रखा गया है। एंड फीमेल्स के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो फीमेल्स में यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 544 वैकेंसी है। नक्सल के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी रखा गया है एंड जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए यहाँ पर 172 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो हो गया वैकेंसी का बात। अभी हम लोग देखने वाले हैं कट ऑफ कितना जाने वाला है, बीते साल का कट ऑफ और इस साल का कट ऑफ में क्या क्या चेंजेस है और क्यों चेंजेस होने वाला है उसको भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि ये जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए 2021 में जो कट ऑफ गया था उसका यहाँ पर कुछ एनालिसिस है। जैसे कि यूआर के लिए यहाँ पर 45.7 गया था और यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर 40.20 गया था और एससी के लिए यहाँ पर 39.40 एंड एसटी के लिए यहाँ पर 40.75 कट ऑफ गया था बीते साल। ये पीएमटी के लिए, ना कि ये फाइनल कट ऑफ है, ये पीएमटी के लिए। जैसे कि अभी हम लोग का आंसर की निकल चुका है, हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है पीएमटी है, मतलब आप लोगों को फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। तो पीएमटी टेस्ट के लिए यहाँ पर बीते साल का ये कट ऑफ है, जो फर्स्ट कट ऑफ निकला था ये कट ऑफ है। उसके बाद अब जो कैंडिडेट्स पीएमटी में क्लियर कर चुके थे उसके बाद उन लोगों को नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाया गया था। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट के लिए यूआर के लिए यहाँ पर कट ऑफ था 45 से बढ़कर 53 हो गया था और ओबीसी के लिए 40 से बढ़कर 48, मतलब 8 मार्क्स का डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट में यूआर का देखते हैं तो यूआर में देखिए यहाँ पर कितना कट ऑफ का डिफरेंट है। यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर भी 8 नंबर का, मतलब 8 नंबर का आप लोग का बढ़ोतरी हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एससी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 47, मतलब यहाँ पर भी 8 नंबर का है। और यहाँ पर जैसे कि एसटी के लिए अगर बात करते हैं, एसटी में बहुत सारा ज़्यादा जंप हुआ था। जैसे कि यहाँ पर 40 और यहाँ पर 52, मतलब आपका 12 नंबर का यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। उसके बाद यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था और मेडिकल भी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ लगा था जो 53 से बढ़कर वो 54 हुआ था, मतलब 1 मार्क्स ही इंक्रीज हुआ था। मान के चल सकते हैं 1 से 1.5 मार्क्स ही फाइनल कट ऑफ के लिए ये लगा था। जैसे कि यहाँ पर अब अगर हम लोग मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर ओबीसी के लिए देखते हैं तो ओबीसी यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 51 है, मतलब ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का इंक्रीज हुआ था फाइनल कट ऑफ के लिए। यहाँ पर 47 है और यहाँ पर 48, यहाँ पर भी 1 नंबर का है और यहाँ पर 52 एंड 53, मतलब 1 नंबर का ही इंक्रीज हुआ था। जैसे कि बीते बार पीएमटी के लिए, पीएमटी टेस्ट के लिए जितना भी वैकेंसी था 25,000 समथिंग वैकेंसी था बीते बार, और उसमें आप लोगों को
11 गुना ज़्यादा बुलाया गया था। मतलब 25,000 इंटू 11 गुना करते हैं तो कितना कैंडिडेट होता है, उतना कैंडिडेट बीते बार ऑल इंडिया बेसिस आप लोगों के लिए पीएमटी के लिए बुलाया गया था, ओनली ऑन पीएमटी के लिए। और पीएमटी में जो कैंडिडेट्स मतलब पास हो चुके थे उसमें आपको 2.5 से 3 गुना आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए बुलाया गया था। और वहाँ पर से जो सिलेक्शन हुए थे वहाँ पर ये फाइनल कट ऑफ लगा था। मतलब आपको इस बार जैसे कि बीते बार का डाटा अगर देखते हैं तो 11.5 गुना आप लोगों को पीएमटी के लिए बुलाया गया था। एंड उसके बाद जब पीएमटी क्लियर कर चुके थे सभी कैंडिडेट्स, उसके बाद यहाँ पर पीएमटी के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो मान के चल सकते इस बार भी वही डाटा रहने वाला है क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में 45,000 प्लस वैकेंसी है इस बार एसएससी जीडी में। मान के चल सकते हैं इस बार अगर 11 गुना भी बुलाते हैं तो 50 इंटू 11 आपको लोग कर सकते हैं तो कितना वैकेंसी और मतलब कितना कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं। जैसे कि पीएमटी के लिए अभी तो आंसर की जो पब्लिश हो चुका है, लेकिन फाइनल जो आप लोग का मेरिट लिस्ट नहीं निकला है पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का अभी तक लिस्ट नहीं निकला है। कुछ ही दिनों में आप लोग का निकलने वाला है, तो आप लोग इंतजार करके रहिए, कुछ दिन बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। ये तो रह गया जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बीते बार का जो कटअप रहा था वो कुछ इस प्रकार का रहा था। आप लोग यूआर के लिए देखते हैं 36, ओबीसी 31 था और एससी के लिए यहाँ पर 32 और एसटी के लिए 33 था। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये बढ़ के देखिए 36 से 44 हो गया था, ओबीसी का 31 से लेकर 40 हो गया था, 40 पॉइंट था यहाँ पर। एंड यहाँ पर 32 से लेकर 40 हो गया था, मतलब 8 नंबर का इंक्रीज़ था आपका पीएमटी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। मतलब 8 नंबर का इंक्रीज़ में 1 नंबर का इंक्रीज़ में बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर छाड़ देते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर का इंक्रीज़ था। जैसे कि यहाँ पर 11 गुना को बुलाया गया था, उसके बाद जो कैंडिडेट्स पास हो गए थे यहाँ पर लगभग 50% कैंडिडेट पास हो जाते हैं पीएमटी टेस्ट में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसमें फिर से छाट के आपको 3 गुना ही केवल एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। 3 गुना का मतलब ये होता है कि जितने भी पोस्ट होता है उसके लिए उसको उससे 3 इंटू करते हैं और जितना भी होता है उतना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जैसे कि अगर एक पोस्ट है, एक पोस्ट में 3 जन को बुलाया जाएगा तो 3 जन में यहाँ पर मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। तो इसमें भी तीनों अगर कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो आप लोग का मेरिट लिस्ट आपका नंबर को वाइज आपका मेरिट लिस्ट लगता है। तो बीते बार फाइनल जो कट ऑफ गया था वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं आप लोग क्लियरली। यहाँ पर एसटी के लिए कट ऑफ लगा था यहाँ पर 47 में आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट निकला था, और एससी के लिए यहाँ पर 44 और ओबीसी के लिए यहाँ पर 45 एंड यूआर के लिए यहाँ पर 36 से 48 हुआ था। मतलब यहाँ पर नंबर का इंक्रीज़ देख सकते हैं आप लोग कितना नंबर का इंक्रीज़ हुआ है। मान के चलिए कि इस बार जो एसएससी का नियम लागू हुआ है कि सभी शिफ्ट में नंबर बढ़ने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस बार जैसे कि एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो उसी तरह से आप लोग का नॉर्मलाइजेशन में कुछ फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि किसी का अगर 70 भी मार्क्स है तो आप लोग का 70 तो मान सकते हैं कि 75 या 80 भी नंबर पहुंच सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा। तो ये हो गया बीते साल का डाटा। तो हम लोग देखने वाले हैं अभी इस साल का डाटा, जो बीते साल का डाटा को मैच करते हुए इस साल का जो मैं अपने तरफ से जो कट ऑफ निकाला हूँ तो इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल सकते हैं। तो इस अनुमान कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे कि 2021 हो गया था, ये 2022 होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि पीएमटी के लिए अगर आप लोग यूआर कैंडिडेट हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यूआर 72 में आप लोगों का पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, ये कंफर्म है। आप लोग अगर 72 से ऊपर आप लोग का मार्क्स है, एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोग का एग्जैक्ट बीते साल का जो डाटा है उसके अगले साल का भी जो डाटा है उसको मैं यहाँ पर मैच करके यहाँ पर कुछ कट ऑफ निकालने का कोशिश किया हूँ। तो आप लोग वही डाटा को देखते हुए अगर जाएंगे तो सेम ही रहने वाला है। तो आप लोग इसी से 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अप्लाई के ऊपर भी होता है और जो एग्ज़ाम में जो अटेंड होते हैं उसके ऊपर भी कट ऑफ निर्धारित करता है। क्योंकि जितना एग्ज़ाम होता है मतलब जितना फॉर्म फिलअप होता है उतना ही आप लोग का एग्ज़ाम में अटेंड नहीं हो पाते हैं, कुछ कम होता है। तो उसका डाटा को एनालाइज करके भी कट ऑफ को निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बोल सकते हैं, फाइनल कट ऑफ तो नहीं बोल सकते हैं। फाइनल कट ऑफ आप लोग का एसएससी के थ्रू ही पता चलेगा। ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ केवल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर जनरल डिस्ट्रिक्ट है, यूआर के लिए हम लोग 72 रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 82, मतलब 10 नंबर का इंक्रीज़ है। 10 नंबर मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है,
लेकिन 10 का मतलब होता है यहाँ पर 5, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन का मान 2 था, तो 2 होने के कारण से यहाँ पर 5 ही बढ़ रहा है, मतलब इंटू 2 करने से 10 नंबर बढ़ रहा है। एंड फाइनल कट ऑफ आपका 86 जाने वाला है, ये मेरा अनुमान से जो डाटा निकल के आ रहा है। और जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 64 जाने वाला है इस बार का कट ऑफ, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पर 76 जाने वाला है, एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर 80 फाइनल कट ऑफ जाने वाला है। और एससी के लिए यहाँ पर 62, अगर आप लोगों का 62 मार्क्स है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आप लोगों को कंफर्म यहाँ पर पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। एंड फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अगर और मेडिकल टेस्ट के लिए आप लोगों को यहाँ 74 में आप लोगों को ईजिली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और 78 अगर आप लोगों का मार्क्स है तो आप लोग कंफर्म है कि आप लोगों को कोई ना कोई एक पोस्ट मिल सकता है इस बार। और यहाँ पर जैसे कि एसटी के लिए बात करते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो एसटी के लिए यहाँ पर 64 किसी भी कैंडिडेट का है। मतलब अभी तो जो मार्क्स है वो तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, अगर नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का मार्क्स बढ़ सकता है तो इतना भी हो सकता है। तो ये आप लोगों का पीएमटी के लिए इतना मार्क्स है, तो आप लोग पीएमटी के लिए शुरू कर दीजिएगा, आप लोग को कंफर्म बुलाना चांस है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका 81 और फाइनल सिलेक्शन आपका 84 में कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाला है जनरल डिस्ट्रिक्ट के बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मैं कुछ कट ऑफ बनाया हूँ। जैसे कि अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं, अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, तो आप लोग का यूआर में 56 जाने वाला है, ओबीसी में 50 और एससी में 51 और एसटी में 52। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर का डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर 56 और यहाँ पर 52 देखिए, ये कभी कभी यहाँ भी 56 हो सकता है एसटी में, क्योंकि एसटी का कट ऑफ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जाता है, मतलब कंपैरिजन अगर यूआर से करें तो ये 56 भी हो सकता है एसटी का। और यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 70 और फाइनल सिलेक्शन आपका 76 है, तो आप लोग किसी न किसी एक पोस्ट को इस बार डिजर्व करते हैं, आप लोग को मिल सकता है। और यहाँ पर आप लोग वीडियो को पोस्ट करके भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जैसे कि ओबीसी के लिए यहाँ पर 72 फाइनल के लिए, और एससी के लिए आप लोग अगर 70 है तो आप लोग को अच्छे से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, आप लोग को इस बार कोई ना कोई एक पोस्ट मिलने का चांसेस है। और एसटी अगर 74 से ऊपर है तो आप लोगों को कोई ना कोई एक पोस्ट मिलने का चांसेस है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट करके भी जाना, ताकि कुछ भी अच्छा ना लगे या लगे तो उसके बारे में अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ही पता चलता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।